जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। री एग्ज़ाम का ये पेपर है दोस्तों, 2013 का री एग्ज़ाम डेट है इसकी 4/10/2016। दोस्तों 4/10/2016 यानी 2016 में री एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये पेपर है जूनियर अकाउंटेंट TRA का। पेपर फर्स्ट इसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो ये इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊँ। इसमें जितने क्वेश्चन आ रहे लगभग 150 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं इसमें पेपर के अंदर। दोस्तों इसका समय था 2.5 घंटे का। अधिकतम मार्क्स यहाँ पे 450 नंबर का ये पेपर था। ये पेपर फर्स्ट है यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके संपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एक प्रश्न आपको यहाँ बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रश्न, प्रतिकूल, प्राकृत्यन, प्रयोग। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रयोग। इसका करेक्ट आंसर है प्रयोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 मोरनी। मोरनी है दोस्तों इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है। पहला है अवनी, अचला, महीधर। दूसरा मही, अवनी, वसुंधरा। तीसरा है मही, मेदनी, अचल। चौथा है मही, अवनी, रत्नाकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है मही, अवनी, वसुंधरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर है कि मैं आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 है वो यहाँ पर डिलीटेड है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर है सारंग। विलोम शब्द युग में हिंसा, प्रतिहिंसा, आस, हास, परिहास, मान, सम्मान, वादी, प्रतिवादी। क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर है वादी, प्रतिवादी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है। बेचैनी, मधुर ध्वनि, बीता दिन, यंत्र। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है बेचैनी। इसका करेक्ट आंसर है अवधि। अवधि शब्द युग्म का सही हिंदी अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 2 है समय। अवधि का अर्थ है समय, इस पहले वाले का। उसके बाद जो है हिंदी की एक उपभाषा, ये इसका करेक्ट आंसर है। सूची, शची शब्द का युग्म का सही अर्थ है। शब्द युग्म का सही अर्थ है क्वेश्चन नंबर 9। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है पवित्र, इंद्राणी। पवित्र, इंद्राणी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अजर, अजीर शब्द युग्म का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अजन्मा पृथ्वी, जो वर्ध न हो आंगन, और वृद्ध और अमर, अक्षय या नष्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अजर का अर्थ है जो वर्ध न हो और अजीर का अर्थ है आंगन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसका है ऑप्शन नंबर 3 बाहरी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है बाहरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे है लोभी, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है लवणीयता, अनुग्रहित, वापिस, कवियत्री। तो दोस्तों ये कवियत्री जो शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। यहाँ पे कवियत्री एक आशीर्वाद रहा, पूजनीय रहा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये शब्दों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हिंदी के अंदर कोई ये वाले शब्द है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में से शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द के अंदर ये है शुश्रूषा, ये है ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पे इसमें करेक्ट आंसर है। उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण है। वाक्य दिया गया है, दिस इज़ नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण है क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आ बेल मुझे मार कहावत का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है बैठे बिठाए आफत मोल लेना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में है? इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? उससे धूप में चला नहीं जाता, मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सीता ने खाना खाया। क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर है, उससे धूप में चला नहीं जाता, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका है योग्यता और आरेख, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किस शब्द में संधि नहीं है? तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा भी इस प्रश्न को यहाँ पर डिलीट कर दिया है। आरपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है पेपर का, जूनियर अकाउंटेंट 2013 का जो री एग्ज़ाम होता है उसके पेपर की जो है आंसर की है, इसमें जो है 20 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर डिलीट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो उच्छ्वास, ये है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष, इसका करेक्ट आंसर है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो यहाँ पे द्वंद्व समास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 अक्षी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है? ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 25 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नाजुक। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन ओनली, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, खालिस्तान है, ऑफ दिस एप्पल आर गुड। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है, इसका तो ऊपर वाले का जो आंसर है वह नाजुक है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 एफ यू यहाँ पे है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही गेव मी, यहाँ पे रिक्तिस्तान दिया गया 1000 रुपी नोट, तो यहाँ पे 27 में जो है करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 ए आएगा 1000 रुपी नोट। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रीपोजिशन बढ़ना है दोस्तों इसके अंदर। आई बॉट दिस बुक 50 रुपी, तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है 4 आएगा इसमें। यहाँ पे एक दिया गया, इस सवाल का क्या जवाब होगा? इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे 29 का जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। एट लास्ट ही रियलाइज द हिज मिस्टेक, तो इसका है क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आखिरकार उसको अपनी गलतियाँ समझ में आ गई।
आखिरकार उसको अपनी गलतियाँ समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 and 2 यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है 4, तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर डिलीट किया गया है दोस्तों बोर्ड के द्वारा। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस वी मस्ट लीव अर्ली वी वॉन्ट गेट ए गुड सीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 जो 32 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है अदरवाइज यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ आवरण पट कॉल इन इंग्लिश। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33 डेमी ऑफिशियल लेटर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आवरण पत्र को क्या कहते हैं इसके इंग्लिश में ये बताया गया है। ऑन प्रोबेशन कॉल इन हिंदी। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 34 है ऑप्शन नंबर 2 परिवीक्षा दिन। परिवीक्षा दिन यहाँ पे है। अगला है सिनोनिम पूछा है दोस्तों एमिएबल का। तो यहाँ पे 35 का है ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंडली। अपोजिट मीनिंग पूछा है गिव का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर 36 के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रिसीव है यहाँ पे। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स टू ऐड द अंडरलाइन वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिविंग सेंटेंस। यू ऑनर्ड श्याम बाय कॉलिंग हिम ए टेरेस। तो यहाँ पे 37 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है डिस आएगा दोस्तों डिस ऑनर। वन वर्ड है अनकंट्रोलेबल अर्ग टू सेटल। तो यहाँ पे है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है क्लेप्टोमेनिया इसका जो करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एल इज़ नॉट यूज एज सफिक्स। तो यहाँ पे है 39 का जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे 4 है लोयल। fill in the blank with a appropriate word from the given option। तो है I like to television in the evening। तो यहाँ पर 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 3 आएगा watch WATCH। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे पैसेज दिया गया है दोस्तों। तो पैसेज यहाँ पे है ये आपको खुद पढ़ना है। इसके अंदर पेपर आप देख सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ तो पढ़ के नहीं बताऊँगा मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। देन देयर आर सिंपल फोल्क्स हु आर फॉर एवर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन रेलवे कैरीज नो सूनर आर दे सेटल इन देयर सीट्स देन दे आर पासिंग ईच अदर टेटर्ड सैंडविच एंड mournful scraps of pastries and talking with the mouthful and scattering crumbs over the trousers of fast dues old gentleman। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। तो मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ हो गया कंप्लीट। समथिंग दे विल peel and eat banana with the such rapidity that neighborhood onlookers are compelled to seek another कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी ये फॉलोइंग द क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच सम फोल्क्स डू नो सूनर दे सेटल इन रेलवे कैरीज। तो इसका 41 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या है दोस्तों 41 का जो है ऑप्शन नंबर 1 है दे स्टार्ट पासिंग ईच अदर सैंडविच एंड पेस्ट्रीज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेपिडिटी यूज इन पैसेज। तो यहाँ पे 42 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए नोटिस। तो यहाँ पे 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है सॉल्यूशन। व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन इन ए लेटर। 44 का है ऑप्शन नंबर
4 है कॉटेज लीव टेकिंग, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ए रिटर्न डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स ऑफ गुड एंड सर्व एंड ऑन सर्टेन कंडीशन पर्टिंग टू प्राइस पीरियड क्वालिटी डिलीवरी ETC इज। तो 45 का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टेंडर। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द टेंस सीक्वेंस बाय द टाइम ही रिटर्न आई 10 पेज ऑफ माई रिपोर्ट, यहाँ पे लिखा है। तो 246 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है हेड टाइप। चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक द गिवन सेंटेंस। इट व्हेन आई गोट अप, तो यहाँ पे 47 का जो है ऑप्शन नंबर 2 है वाज नॉट रेनिंग। अब यहाँ पे दिया गया है करेक्ट पैसिव सेलेक्ट करना है इसके अंदर। नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर, तो यहाँ पे 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर, ये इसका पैसिव है दोस्तों करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंस द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है डिड यू सी द एक्सीडेंट द पुलिसमैन आस्क्ड, इसका करेक्ट आंसर है 49 का 3। क्वेश्चन नंबर 50 है ओ दैट आई वर ए ब्यूटी कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द सेलेक्टिव सेंटेंस बाय जस्ट चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो यहाँ पे 50 का जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है आई विश आई वर ए ब्यूटी क्वीन, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे जीके के प्रश्न है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। यहाँ पे राजस्थान में विंध्यन कागाड़ क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? राजस्थान में विंध्यन कागाड़ क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बालू का पत्थर, बेसाल्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे इसका 51 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है बालू का पत्थर, यहाँ पे करेक्ट है। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? तो क्वेश्चन नंबर 52 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांसवाड़ा डूंगरपुर, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 53 इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में किसने अपना पद से त्यागपत्र दिया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर डिलीट किया है दोस्तों RPSC के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? तो कभी नहीं रहे इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 55 में गोकुल लाल असावा, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है दोस्तों गोकुल लाल असावा। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई? क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ऑप्शन तो 2 है और 3 इसकी सीटों के बारे में, सीटों से महिला सदस्य निर्वाचित हुई, 3 यहाँ पे है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें। पिछले ईयर का जो प्रीवियस ईयर का ये पेपर है आपको बता रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसके अंदर, ताकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर इसमें जूनियर अकाउंटेंट में है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है जल्दी दोस्तों, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको एक बार नज़र देख लेना दोस्तों, किस प्रकार के यहाँ प्रश्न आते हैं। वैसे तो कुछ तैयारी कर रहे हैं तो बाकी बहुत ही काम की वीडियो आपके लिए। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्नलिखित में से कौन कार्यरत है? तो 257 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर है S कोठारी, उस टाइम का है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है। आज तक योजना का संबंध है
58 में एक है विशेष योग्य जनशक्ति। तो राजस्थान की जो योजना है उससे संबंधित क्वेश्चन है। बाकी आस्था योजना का क्वेश्चन अभी तो नहीं है, योजना है तो उनसे आएगा, लेटेस्ट योजना से रिलेटेड प्रश्न आएगा। बाकी जीके के जो कुछ प्रश्न हैं वो यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, तो हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न देखने को मिल जाए आपको। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 झुंझुनू। ये प्रश्न आपके लिए आ सकता है दोस्तों ऐसे। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 तबीची अजमेर में। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र है? 61 में है, 61 के अंदर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सेवा क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 62 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित में किस शहर में हाल ही में प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 63 का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ से रायपुर, इसका करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। पद्म विभूषण और क्षेत्र दिया गया प्राप्तकर्ता 2016 का है दोस्तों ये। तो क्वेश्चन नंबर 64 इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे, तो आपको बता दूं मिला के मैं, विश्वनाथ शांता, तो इनको दिया था औषधि के क्षेत्र में दोस्तों। इसके बाद है अविनाश दीक्षित, इनको दिया था साहित्य। उसके बाद है जगमोहन, इनको दिया था सार्वजनिक मामले। वासुदेव अत्रे, इनको दिया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अभियांत्रिकी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016 कहाँ आयोजित होगा? तो क्वेश्चन नंबर 65 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। 1986 में शांति के नोबेल के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एली विसेल, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, निम्नलिखित में किस देश के नागरिक थे? उस टाइम की बात है, 2016 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 तो ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। जून 2016 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? ये उस टाइम के करंट अफेयर का सवाल था दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है चैंपियंस ट्रॉफी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 चैंपियंस ट्रॉफी है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2016 के महिला एकल खिताब जीतने के बाद सेरेना विलियम्स ने किस महिला खिलाड़ी के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को बराबर किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर 2 स्टेफी ग्राफ, इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा युग्म सही नहीं है? 69 के अंदर है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे मत्स्य देश अलवर भरतपुर बिल्कुल सही है, जांगल प्रदेश बीकानेर बिल्कुल सही है, सीवी चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है, अर्बुद देश जालौर ये यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है 69 का। कमेंट में बताइएगा अर्बुद देश कहाँ का है, इसके आधुनिक जिला ये क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में कराया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 70 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुष्कर में। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर 2 राजमती। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 72 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 73 उदयपुर।
क्वेश्चन नंबर 4, जय नारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 74 है, वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, बिल्कुल सही है। 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये यहाँ पे जो कथन है, उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ये यहाँ पे गलत कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 75, का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 66.11%। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक प्रकाश की किरण के माध्यम एक से दूसरे माध्यम वायु में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण वह माध्यम वायु की सतह के मध्य बनने वाले कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 76, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2, 90 डिग्री। सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ दोस्तों मैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे, ताकि आप देख सकते हो इनके प्रश्नों की एक सही आंसर क्या है। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं ना, सॉल्यूशन नहीं बैठ पाता तो उनको सीधे सीधे लिख ले दोस्तों। आपको लगता है कि परीक्षा में आ सकता है, सीधे सीधे उन प्रश्नों को लिख के उनका आंसर लिखे, ताकि आपको परीक्षा में टाइम बच सके, क्योंकि वो प्रश्न आपको याद रहेंगे। तो सीधा सीधा आप उसको प्रश्न को पढ़ के हाँ ये प्रश्न था तो सीधा सीधा आंसर ठोक दो, ताकि इसे कम समय में आप कुछ प्रश्न होते हैं जैसे प्रीवियस और प्रतियोगिता में आए हैं, जैसे अभी हाल ही में जितने प्रतियोगिता परीक्षा में आए तो उनमें से दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कम रीजनिंग के आए तो रीजनिंग के प्रश्न आपको लिख लेने हैं उसके अंदर से, उसके अलावा कंप्यूटर के लिख लेना है, साइंस के लिख लेना है, ताकि क्या होगा कि अगर आप आने वाली जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हो तो पिछले जो पेपर हुए ना हाल ही में उन पेपरों में से ही वापस प्रश्न रिपीट होते हैं, इनके पास ज़्यादा नए नए प्रश्न तो होते नहीं है। तो उन्हीं प्रश्नों को अगर आप लिख लोगे तो आपकी कम समय में आपके पास अच्छा मैटर तैयार होगा, जिससे जितने भी पेपर होंगे उनमें से कम 10-10, 20-20 क्वेश्चन तो आते ही हैं सभी के। जैसे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आ गए, इनके क्वेश्चन आ गए, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके पास एक अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। आप उनको अच्छे से पढ़ जाओगे तो उसके बाद जैसे आप एग्जाम देने बैठोगे, जैसे मान लो अगर 10 रीजनिंग के इतने सारे आपके पास 100-200 रीजनिंग के सवाल अगर आपने तैयार कर लिए तो उसमें से 10 क्वेश्चन भी आपके मिल गए उस पेपर में, तो आपके तो मजे हो गए ना दोस्तों। सिलेक्शन में बहुत ही वो आसान होगा। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाली सक्रिय संवेदन का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो करेक्ट आंसर है रेडार। प्रोटीन की लपता कारक है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वाशियोरकर की सोनेलिका और मालविका निम्नलिखित में किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 है गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर 80, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बर्फ का पिघलना। रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज के हैं? क्वेश्चन नंबर 81, न एंटी और न एंटी ए और न एंटी बी के। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 82, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामदेव मिश्रा। अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। परिवर्तन ए, बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है। परिवर्तन बी, सही कथन का चयन कीजिए। तो 83 के अंदर का जो है ऑप्शन नंबर 3 है। दोनों प्रक्रियाएं ए व बी रासायनिक परिवर्तन है। लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता देता हूँ। 84 का ऑप्शन नंबर 3 है टमाटर। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। 85 ऑप्शन नंबर 2 सेरीकल्चर। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? 86 ऑप्शन नंबर 2 विडाल टेस्ट। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? 87 ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रस ऑक्साइड।
मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं? 88 ऑप्शन नंबर ए बंदे मादा। 89 मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है? 89 क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति। इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? 90 ये केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हल वाला कहलाता है? 91 तो यहाँ पे है, इसका है नेरिस। ऑप्शन नंबर 1 9 सॉरी इसके अंदर है 91 में 3 है दोस्तों, केचुआ है दोस्तों, केचुआ इसका करेक्ट आंसर है। 92 के अंदर आएगा प्रथम टीका वैक्सीन विकसित किया, तो इसका 92 का है एडवर्ड जेनर द्वारा। एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप का चयन नहीं करना चाहिए? तो 93 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 परहो अग्रक। श्वसन की प्रक्रिया है 94 ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में मुख्यतः होते हैं? 95 ऑप्शन नंबर 3 मेथेन। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के पीछे दृश्य दर्पण देखने के लिए। पारा Hg धातु का मुख्य अयस्क है? रॉक साल्ट। निम्नलिखित कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? 98 ऑप्शन नंबर 3 ब्रोमीन। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी? 99 ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर है, मतलब 3 यहाँ पे है करेक्ट आंसर। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है 100 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 किलोवाट घंटे। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित धातु पानी से 15 गुना भारी हो? 101 इसका जो करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन आप कर लेना दोस्तों इसका, तो सीधा आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 4 है 3:2, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 23, 30, 57 और 78 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या समानुपाती हो? 102 का इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6। यदि x बराबर YZ तथा यदि y और z प्रत्येक में उनके मूल मानों में से 20% की कमी हो जाती है तो x के मानों में कमी कितने प्रतिशत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 36%। एक व्यक्ति 10 रुपये की 11 मोमबत्तियों की दर से मोमबत्तियाँ खरीदता है तो इन्हें 11 रुपये की 10 मोमबत्तियों की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत में क्या होगा? 104 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 21%। एक दुकानदार 2 प्रकार की मैदा को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तथा फिर से
22 प्रति किग्रा से बेचने से उसको 10% का लाभ होता है। यदि कम मात्रा वाली मैदा का भाव 14 रुपये प्रति किग्रा हो तो अधिक मात्रा वाली मैदा का भाव प्रति किग्रा क्या है? 105। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 24 रुपये। 2600 रुपये को 2 भागों में ब्याज पर दिए गए। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है? इसका आंसर होगा 106 का जो है आंसर वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3, 1000 रुपये। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर तथा वार्षिक चक्रवृद्धि से मूलधन तथा कुल धन में n वर्षों बाद क्या अनुपात होगा? तो 107 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 20 की घात n अनुपात 21 की घात n। छह किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया। इसकी औसत गति में 200 किमी घंटा की कमी की गई तथा उड्डयन काल 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान की मूल अवधि थी 108 में कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 घंटा। एक रेलगाड़ी एक कार से 50% अधिक तेज औसत गति से चल रही है। दोनों एक बिंदु ए से समान समय पर समान दिशा में रवाना होते हैं और बिंदु बी पर समान समय पहुंचते हैं जो कि ए से 75 किलोमीटर दूरी पर है। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। कार की गति है 109 के अंदर है दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रीमान एक्स बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए जिससे वह दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाए? 110 के ऑप्शन नंबर 3, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है। ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है। सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। यदि तीनों मिलाकर उस काम को 7 दिनों में पूर्ण करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा? 111। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 14 दिन। सरल ब्याज में किसी धन में 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है। 14,000 रुपये का 3 वर्ष बाद समान प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 112 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4,634 रुपये। कुछ पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प में के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी बची? 113। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 24/5%। न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से दोगुने से अधिक हो जाए? तो 114 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4 है यहाँ पे। अगला प्रश्न है वो आरपीएससी के द्वारा इसको डिलीट किया गया बोर्ड के द्वारा। विभिन्न चैनलों की पसंद जानने के लिए 900 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। परिणाम को निम्न पाठ चाई में दिखा गया। यदि सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों में से 50% 40 वर्ष से कम आयु के थे तो 40 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों की संख्या क्या है जो डीडी नेशनल पसंद करते हैं? तो यहाँ पे है दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है? 116 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे है 4 है दोस्तों। गणना संभव नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 तथा 16 की माध्यिका एवं माध्य क्रमशः है।
117 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 15 और 14। एक्स के किस मान से निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है? 25, 26, 27, 23, 26, 24, एक्स 27, 26, 25, 25, 27। तो यहाँ पे 118 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है, 27 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। प्रथम 4 दिनों की औसत आय 40 रुपये थी, शेष दिनों के लिए उसकी औसत आय है 119, ऑप्शन नंबर 4, 43। बहुलक और माध्य का अंतर बराबर है 120, 1 है, 3 माध्य का माध्य। अगला प्रश्न दिया गया है 6374 की घात है 1793, उसके बाद है 625 का है 317, 314 की घात है 491 का इकाई अंक क्या है? तो दोस्तों ये संख्या दी गई है, इसका इकाई अंक पूछा गया है यहाँ पे 121 में, इसका जो इकाई अंक है वो यहाँ पे 0 है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्याएं अवरोही क्रम में है? परिमेय संख्या दी गई है अवरोही क्रम में, यहाँ पे आरोही क्रम में यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों। 122 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे 2, 16/21, 11/14, 17/19। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यदि 517 स्टार 324 3 से विभाजित होती है तो वो कौन सा पूर्ण अंक है जो स्टार के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पे जो इसके स्थान पर क्या आएगा वो यहाँ पे दिया गया, पूछा गया है 2 यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक 3 अंकों की संख्या 4p3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13q7 प्राप्त होती है। यदि 13q7 17 से भाज्य है तो p प्लस q का मान होगा 124 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10। 47 की घात 43 प्लस 43 की घात 43, 47 की घात 47 प्लस 43 की घात 47 का निम्न में से कौन सा अभिनिष्ट गुणनखंड है? 125 नंबर का ये प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, 47 प्लस 47, 47 प्लस 43 रे सॉरी 47 प्लस 43 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ना जाना होता है तो हम प्रयोग करेंगे 126 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मेल मर्ज। GUI का पूरा नाम है दोस्तों 127 ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों GUI का। MS वर्ड 2010 में वाटरमार्क ऑप्शन में मिलता है 128 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पेज लेआउट टैब, पेज बैकग्राउंड ग्रुप इसमें यहाँ पे मिलता है दोस्तों। 129 MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं 129 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी। टैब कुंजी दबाकर सेल को क्लिक करके एरो कुंजी दबाकर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ये सभी इसके अंदर करेक्ट आंसर है। MS पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है तो इसका 130 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हैंडआउट्स। जब नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब होते हैं 131, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्लाइड्स तथा आउटलाइन, स्लाइड्स तथा आउटलाइन। वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? 132 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, Ctrl+M, Ctrl+M। MS एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 का योग करने के लिए सूत्र है, यहाँ पे सूत्र पूछा गया है, फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है 133 के अंदर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है। इक्वल का निशान लगाया, सम A1 अनुपात A10 ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये फॉर्मूला है A1 अनुपात A10 ये यहाँ पे फॉर्मूला है।
MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डाटा श्रृंखला अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान करने वाला बॉक्स है। 134 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के लेजेंड। मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड उपार्जित ब्याज लौटाने वाले MS एक्सेल फंक्शन है। 135 में है 2, तो यहाँ पर एक्रियंटम ये इसका है करेक्ट आंसर। क्रियंटम इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 136 नंबर का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे बोर्ड के द्वारा यहाँ पे RPSC के द्वारा डिलीट किया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं है? नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डाटा, डेट टाइप। तो यहाँ पे ये डिलीट किया गया है बोर्ड के द्वारा। कंप्यूटर के संदर्भ में DVD का तात्पर्य है। 137 है, ऑप्शन नंबर 3 है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? 138 ऑप्शन नंबर 4 है सेल। वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 139 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है HTML। इंटरनेट है 140 का इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे 141 है, वो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कैप्चा। यहाँ पे कैप्चा जो फिल करवाता है यहाँ पे पूछता है कि मशीन है नॉट रोबोट वाला जो ऑप्शन आता है कि वो वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। HTTP का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? 142 का जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? 143 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वर्ल्ड वाइड वेब। ये नहीं है दोस्तों, ये www वो है। बाकी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउज़र है। ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का तात्पर्य है, तो इसका है वन टाइम पासवर्ड। OTP आता है आपके मोबाइल में, उसको वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों। 1 गीगाबाइट बराबर मेगाबाइट बराबर 1 किलोबाइट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है 145 का वो है 1024 इंटू 1024 यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट है और 1 मेगाबाइट बराबर है 1024 किलोबाइट यहाँ पे है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस का उचित समूह कौन सा है? यहाँ पे पूछा। 146 के अंदर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन। USB पोर्टल का क्या तात्पर्य है? USB पोर्टल का क्या तात्पर्य? ऑप्शन नंबर 2 है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ऑप्शन नंबर 2 है। 148 यहाँ पे है कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का तात्पर्य क्या है? FAT का क्या तात्पर्य है? तो 148 ऑप्शन नंबर 3 फाइल एलोकेशन टेबल। MS विंडोज़ में कट, कॉपी तथा पेस्ट कमांड्स के लिए क्रमशः निम्नलिखित शॉर्ट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। 149 का है ऑप्शन नंबर 4 है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर। MS वर्ड एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये पूरे कंप्लीट हमने 150 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। पेपर जो फर्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2013 वाले जो पेपर है उसका यहाँ पर 4 अक्टूबर 2016 को ये पेपर हुआ था दोस्तों। री एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट है दोस्तों, ये पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड का वीडियो एक और बनाऊंगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। 150 प्रश्न यहाँ पे काफ़ी अच्छे सारे प्रश्न आए हैं दोस्तों। पेपर फर्स्ट है ये वीडियो, सेकंड पेपर का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। इसको अपलोड होने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेकंड पेपर का होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।